और सबसे पहले तो ईद मुबारक आप लोग सबको। ईद की तो हम खुशियां मना ही रहे हैं, मगर सबसे पहला सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बाबा कितनी ईदी देते हैं आप लोगों को? बाबा बोलते हैं कि दूंगा, लेकिन फिर नहीं देते। बाहर आपके बाबा ने कुछ और बोला था, पता है आपको? हमसे नहीं, कंसिस्टेंसी चेक के लिए सवाल पूछा था। वो देते वैसे, जब मांगे तो फिर मिल जाती है, वो तो वैसे ही मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं कि वो जो लिफाफे में होता है ना, लो बेटा तुम्हारी ईदी वाला नहीं, वो नहीं होती। बस वो कभी भी मांग लिया तो फिर बाबा ने बोला ये लो जाओ। अम्मी, वालिद, वालदा, अम्मी, मामा, बाबा, क्या मामा बाबा बोलते हैं? मम्मा बाबा। तो उनका अलग अलग हिसाब होता है या मामा कहती है नहीं तुम्हारे बाबा ने दे तो बाबा ने दे दी। ओहो, बाबा ने दे दी। अच्छा। अरवा को कितनी ईदी मिलती है? अरवा आंटी ये तो हमरा पैसे मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम कविता। अच्छा ये सबकी अम्मी है। जिस तरह हम जब बात करते हैं फैमिली की, और स्पेशली जो बॉन्डिंग सिस्टर्स की आपस में होती है, सबसे ज्यादा कौन सी बहन किससे अटैच है ज्यादा? मेरी इससे ज्यादा है। और तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बहन और सबसे छोटी बहन वो तो ये होता है कि छोटी माँ वाली चीज हो जाती है ना, एक बिल्कुल वो वाली एक चीज हो जाती है। नहीं, मेरी है, बस है, सबसे थोड़ी थोड़ी है। अरवा से ज्यादा है। अरवा से ज्यादा है, वरना लड़ाई किस किस की सबसे ज्यादा होती है? और किस वक्त नहीं होती, ये भी एक होता है ना, ये भी एक है बड़ा चैलेंज। किस किस की लड़ाई ज्यादा होती है? लड़ाई आई थिंक छोटी वाली सबसे ज्यादा। नो, आई मीन द सेकंड लास्ट, या वो सबसे ज्यादा। ऐसे एक्सप्रेशन उसका आप चेक करें जैसे मुझे कहाँ बीच में लाके खड़ा कर दिया। नोट कर रही है कि मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है। अभी हम अभी इनसे भी बात करेंगे, हम चेक करेंगे। बाद में बदले होंगे सारे हैं। अच्छा, मगर क्या जैसे मेरी बहनों के साथ मेरा जो लड़ाई का मौजू होता था ना, मैं उनके कपड़े छुपके से पहन लेती थी, बिकॉज मैं शलवार कमीज ज़्यादा नहीं पहनती थी। जब शलवार कमीज पहननी होती था, उनके कपड़े चुरा के पहन लेती थी। आप लोग की लड़ाई का एक मेन टॉपिक, एक मेन चीज़ होती होगी ना? आई थिंक मेरी इसके साथ इसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, या तो यू नो कपड़े वगैरह वो नहीं शेयर करने देती। लेकिन वैसे एक बात, क्योंकि मेरी भी 2 बहनें थी जिनकी एज में 4 साल का डिफरेंस था। अगर आपकी बहन आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती है घर में, और ये बड़ा खूबसूरत एक रिश्ता है दोनों का। और अगर वो आपकी बेस्ट फो बन जाए तो उससे खौफनाक कोई और चीज़ नहीं होती है। वैसे एक बात बताएं, लाइक हम ये अज्यूम करते हैं ना कि शाहिद खान आफरीदी के घर में हर वक्त क्रिकेट का माहौल और ये सारी चीज़ें, लाला का घर में वैसे क्रिकेट पे बातचीत वगैरह हो रही होती है, या हाँ सुना है कोई मैच चल रहा है लाहौर कलंदर्स का, सुना है, इस तरह कुछ होता है? मैं पर्सनली इतनी बड़ी कोई क्रिकेट लवर नहीं हूँ, बट ये लोग थोड़ा करते हैं क्रिकेट के बारे में, ये लोग इनकी बातचीत होती है, मैं पर्सनली इतना नहीं। ये बहुत ज्यादा क्रिकेट को अक्सर बहुत पसंद करती है क्रिकेट को, और खासतौर पे पाकिस्तान के मैचेस इतने नहीं जितने PSL को एंजॉय करते हैं ये बच्चे सारे। अच्छा, फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ओह, काम तो उसके कोई अच्छे नहीं थे, इतने अच्छे परफॉर्मेंस तो नहीं थे क्वेटा की। बाबा ने आखिरी वहीं से खेला है ना? हाँ जी। कराची किंग्स। सीरियसली? नहीं, सीरियसली अच्छे काम नहीं ये बहुत ज्यादा शौक, उसके भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी यार, ना क्वेटा की ना कराची की। इस PSL के बाद भी ऐसे ही है, हैरानी की बात है यार। अच्छों ने साथ छोड़ दिया आपको। हाँ, देख लें, आपके बाबा से पूछे ना हम किस तरह शो करते थे कराची किंग्स के मैचेस के बाद। क्वेटा कराची दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो कोई प्लेऑफ वाली पसंद है किसी को टीम जो प्लेऑफ की खेलती है? है, पेशावर बहुत अच्छा खेल रही है, मतलब वो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो अच्छा खेलती है, चल जाती है। लाहौर ने इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया, नो डाउट। और हाँ, बस ऐसी टीम बदल रही होती है, जब बाबा लोग नहीं क्वालिफाई करते फिर हमारी टीम बदल जाती है। तो कभी कहा नहीं बाबा को, बाबा एक ही फ्रेंचाइज रह गई थी उससे भी खेल लेते? मैंने बोला है कि खेलने, बाबा कहता है बस करो, इतना काफी। हाँ, काफी, इसलिए कि इतनी बड़ी टेंशन है संभाल रहा हूँ ना, मैं वो खेलूंगी ये संभालूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोचिंग की तरफ आप जा सकते हैं किसी भी उसमें, तो कोई बात नहीं। एक अगला स्टेप भी तो होता है, वो मेंटोर का, कोच का, वो करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। वैसे घर में ईद पे ज़ाहिर है माशाल्लाह, एक तो आप लोगों ने, थैंक यू सो मच कि आपने जी ये एहतमाम हम लोगों के लिए किया, बहुत शुक्रिया। अभी हम इसको एंजॉय करने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन वैसे कुकिंग वगैरह घर में आप लोग करती हैं? कोई किसी को है शौक कुकिंग का, या नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबल? कभी कभी वन लाइक बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, फ्री होती हैं, तो मैं चली जाती हूँ किचन में, बट वैसे शौक नहीं। या
मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ खाने का शौक है, सिर्फ खाने का। नहीं मुझे, हाँ एक्चुअली में नहीं है। ईद का रूटीन क्या होता है वैसे? क्या किस तरह शुरू होता है ईद का दिन? क्योंकि ऑब्वियसली रात को मेहंदियाँ लग रही होती हैं, वो इस दफ़ा नहीं हो सका, बट वैसे ये एक पूरा ट्रेंड चल रहा होता है कि जी लेट नाइट सोते हैं, फिर उठने में फिर जी सुबह जल्दी जल्दी उठना होता है कि नमाज पढ़नी है, और क्या क्या रूटीन होता है? रूटीन यही होती है कि क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह यहाँ पे नहीं होते, हम लोग सिर्फ अपने होते हैं, तो फिर ये होता है कि हम लोग शाम टाइम का एक्चुअली वेट करते हैं ज़्यादा। शाम में फिर सारे कज़न्स होते हैं, गेट टुगेदर होता है प्रॉपर वाला, तो फिर जाके हम ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और अभी तो ईद नहीं रही क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है ईद के सेकेंड डे पर, तो बस अब यही है, देखते हैं क्या चलता है। एक तो ये जो एग्जाम्स है ना, ये बड़ा खतरनाक टाइम फ्रेम पे पता नहीं है, हर बच्चे इस वो वक्त वहाँ जो है ना वो बैठे हुए exams- हमारे टाइम टेबल बनाते हैं, अंग्रेज वहाँ बैठे हुए देखते ही नहीं है ईद आ रही है यहाँ पे। हमारे घर में भी हमारे घर में ये इशू चल रहा है यार, ये तो ईद के पहला चीज ही ये आई कि जल्दी dateandtime.com में निकाला कि ये एग्जाम्स ईद में तो नहीं आ रहे, और काफी सारे बच्चों के आए हैं। नहीं, इसको काफी प्रॉब्लम्स है। चाहती 6 महीने सिर्फ स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, बाकी 6 महीने सिर्फ छुट्टी, घूमना फिर। इसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, बहुत अच्छा, घूमने really? फिरने का, दुनिया घूमने का बहुत शौक है। कौन सी फेवरेट जगह कौन सी है दुनिया में जो देखी है? मैं दुबई में पूरी ज़िंदगी रह सकती हूँ। अच्छा, मैं रह सकती हूँ। शॉपिंग का शौक है लगता है। शॉपिंग नहीं, शादी वहीं करा दूँ। मैं ये कहना चाहिए रिश्ता वहाँ ढूंढ ले। नहीं मुझे वहाँ पे एक्चुअली चीज़ें वगैरह देखने का बहुत शौक है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा। लेकिन दुबई में तो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं गुजार नहीं मैं सकते गुजार आप यार। सकती हूँ, मैं दोस्तों वाली जगह है। मटीरियलिस्टिक, इतनी मटीरियलिस्टिक जगह है दुबई। आई रिमेम्बर आप लोग फैमिली टर्की गए हुए थे कुछ टाइम पहले, टर्की कैसा लगा था? अच्छा, टर्की प्यारी जगह, आई लाइक टर्की, एंड जब भी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट प्लान आई गेस टर्की का ही है। या पहले से पक्का कर रही सारे प्लान शादियों और के यार बाद पक्का कर रही है। है। शादियों के बाद सारे प्लान है। ऐसे तो टर्की का तो वैसे खाना, मैं जब गया था ना, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ का खाना आया था। बहुत लाइट खाना और बड़ा वेट लूज करके आता है इंसान वहाँ जाके। बारबेक्यू ज्यादा है वहाँ पे, बारबेक्यू खाने तो मजेदार हैं। मसाले भी ज़रा कम होते हैं, हाँ, तो बिल्कुल ऐसी और है। आप लोग के यहाँ ज़रा मसाले वैसे भी कम डालते हैं ना? हमारे पठानों में नहीं होता। मसाले बहुत कम। इधर ज़्यादा डालते हैं। आप लोगों के तो आपको पता है मसालों में खाना बनता है। बट क्या ईद का वो एक खास वो बड़ा वाला मील जो होता है वो क्या होता है? वो रोश बनता है या क्या? हमारा सवेरे ज़्यादातर बारबेक्यू ही करते हैं। उसके अंदर ये है कि फिर चॉप्स वगैरह और आपके तिक्के शिक्के हो गए, एंड देन फिर पुलाव, अफगानी पुलाव के इर्द गिर्द बस सारे बैठ जाते हैं, और एक लाल वाली चटनी, अगर आपको पता है, लाल चटनी डाल के, एंड देन फिर उसको। मैं लाला ये सोच रहा हूँ कि ईद उल फितर पे ये हाल है, तो बकरीद में आप लोग क्या करते होंगे? पूरा ऊँट ला के कहीं आ गया जी बागीचे में, चलो जी आ जाओ। हमारे पठानों में ना ये गोश्त खोर ज्यादा है हम लोग। सारे हर तभी चीज़ तो में माशाल्लाह गोश्त तो पावर जो है ना ऐसे ही थोड़ी शौक लाना। से खाते हैं। लेकिन आप गोश्त खाओ, लेकिन आप उन एरियाज में ज़्यादा खाओ कि जिनका पानी वो गोश्त डाइजेस्ट कर सके। अब कराची के अंदर गोश्त को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ का पानी वो चीज़ नहीं है जो हमें वहाँ पे पानी मिलता है। पानी इतना हैवी है कि वो बहुत हेवी है, हाँ। बहुत तो आप लोगों का कभी अपने गांव में ईद मनाने का हुआ इत्तेफाक, कराची के अलावा भी? नहीं, हम गांव में नहीं मनाते, अभी तक हमने नहीं मनाई कोई अभी तक गाँव नहीं में, मना, दिल नहीं as चाहता, such। कभी फरमाइश भी नहीं की? नहीं है, मैं गई थी एक दफ़ा गांव में मनाने, वो मेरे नाना के टाइम पे। फिर बस वो उनके बाद कभी नहीं गई। तुम्हें मजा नहीं आया? फिर मजा नहीं आया वो कोई वो, ईद थी क्योंकि वहाँ पे ईद और यहाँ की ईद में बहुत फर्क होता क्या है। फर्क होता है वैसे? क्या होता है? वहाँ की आप गांव में होते हो ना, तो वहाँ पे लड़कियों का ये होता है कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बाबा हैं जरा अच्छे। जरा वहाँ पे भी आप जाते हो, ये क्या मार्जिन बात रख के बोला सर, जरा जाते हैं वहाँ पे नहीं वहाँ जाते? पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन उस तरह हमें माहौल नहीं मिलता ना जहाँ पे यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे दोस्त होते हैं और सारे कजन्स होते हैं, मिलना मिलाना वगैरह। वहाँ तो बस घर के अंदर रहो, वो होता है ना। नहीं, आप निकलते हो, आप घूमते फिरते हो यार। फिरते हैं। पहाड़ों पे नहीं लेके जाता मैं आपको, हाइकिंग नहीं कराता मैं नहीं, आपको। वो तो अपना मजा नहीं। मुझे गांव वैसे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर मौसम अच्छा हो। हाँ, मुझे बहुत पसंद है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे रहना, सुकून, थोड़ा फोन ऑफ, खाना पीना, वाईफाई काम ना कर रहा हो। काम करना कभी कभी चाहिए बड़ी होता ब्लेसिंग होती है, डिटॉक्स जरूरी होता है ये बहुत मीडियम। जरूरी। हर संडे को करती नहीं, आपके बाबा हर को संडे को अभी करती हो? संडे को टेक्नोलॉजी पूरा पूरा दिन नहीं, लेकिन कोशिश ये आई ना आप करती हूँ। बात पे, मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। नहीं 2-3 घंटे कर लेती हूँ मैं हर संडे को, वो चाहिए होता है। नहीं, आपके बाबा को अभी ना हमने रमजान से पहले एक प्रोग्राम में लिया था, ये गांव में ही बैठे हुए गुड़ खा रहे थे वहाँ पे, हमें याद है वो। लाला याद है ना? अच्छा, ये क्या, ये घर में भी ऐसी खामोश रहती हैं क्या ये? काश।
मुझे तो लग रहा है बिल्कुल नहीं, आप नहीं बोलती हैं बिल्कुल भी ऐसे। देखें वो बाबा को देख रही है हेल्प के लिए, बाबा प्लीज हेल्प मी। हाँ या कैमरा आप कैमरा अपनी ईद कैसे मनाती हो? अच्छा, सिर्फ आप अकेले?